सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने गैंगस्टर गोल्डी बराड़ पर 2 करोड़ रुपए का इनाम रखने की सरकार से अपील की है। बलकौर सिंह ने अमृतसर मजीठा में आयोजित एक समागम के दौरान ये बात कही। उन्होंने प्रदेश सरकार से अपील की कि गोल्डी बराड़ पर 2 करोड़ का इनाम रखा जाए और जो भी गोल्डी बराड़ को पकड़वाएगा उसे वो इनाम की राशि दी जाए। खास बात यह है कि उन्होंने कहा है कि इनाम की राशि का इंतजाम वो खुद करेंगे। इसके लिए चाहे उन्हें अपनी जमीन जायदाद ही क्यों न बेचनी पड़े। अमृतसर में पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 गैंगस्टर्स को गिरफ्तार किया गया। कुछ गैंगस्टर्स फरार हो गए। अमृतसर के पुलिस कमिश्नर जसकरण सिंह ने बताया कि गैंगस्टर्स के इलाके में होने की जानकारी मिली थी। इनकी घेराबंदी कर रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। इन दोनों के पास से हथियार बरामद किए गए हैं। दोनों गैंगस्टर्स से पूछताछ की जा रही है। मानसा पुलिस ने जाली करेंसी का काम करने वाले 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 2,56,000 रुपए के करीब नकली करेंसी बरामद की है। इस बारे में और जानकारी देते हुए एसएसपी डॉक्टर नानक सिंह ने बताया कि आरोपियों के पास से एक स्कैनर और कटर बरामद किया गया है। दूसरे मामले में पुलिस ने 2000 नशीली गोलियां बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया। टेंडर घोटाला मामले के आरोपी पंजाब के पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु पर शिकंजा कसता जा रहा है। अब ईडी ने भारत भूषण आशु और उनके चहेतों की प्रॉपर्टी और बैंक खातों की डिटेल्स विजिलेंस से मांग ली है। आपको बता दें कि बुधवार को विजिलेंस ने आशु के खिलाफ कोर्ट में सप्लीमेंट्री चालान पेश किया है। ईडी 1.5 महीने से एक केस का हर अपडेट ले रही थी और खुद अपने पास आशु के खिलाफ केस तैयार कर रही थी। इस मामले में उन्होंने अब विजिलेंस को एक पत्र भेजा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मंत्री आशु के मंत्री पद पर आने से पहले उसके बाद का प्रॉपर्टी और बैंक खातों की डिटेल्स शेयर करें। उनके चहेतों का भी रिकॉर्ड भेजें। वहीं कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह मीथियर ने पराली के मुद्दे पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पराली जलाने से रोकने को लेकर पंजाब की भगवंत मान सरकार को जनता का समर्थन मिला। राज्य सरकार के प्रयास से इस साल पराली जलाने के मामलों में 30% की कमी आई है। उन्होंने पिछले साल के आंकड़ों का जिक्र करते हुए कहा कि 2021 में 15 सितंबर से 30 दिसंबर तक पंजाब में पराली जलाने की 71,304 मामले सामने आए थे। वहीं साल 2022 में 15 सितंबर से 30 दिसंबर तक 29,907 मामले ही आए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने पराली जलाने से रोकने को लेकर बेहतर प्रबंध किए हैं। पंजाब सरकार गन कल्चर को लेकर सख्त नजर आ रही है। फिरोजपुर के एसएसपी ने जानकारी दी है। यहां 21,000 से ऊपर लाइसेंस होल्डर हैं। इनमें से 900 ऐसे लाइसेंस मिले हैं जिन्होंने कानून की उल्लंघना की है। इस बारे में डिप्टी कमिश्नर को जानकारी दी गई है। वहीं सरकार के निर्देशों के बाद पर्चे दर्ज किए जा रहे हैं। जिन लोगों के पास 2 लाइसेंस हैं उनके लाइसेंस रद्द किए जा रहे हैं। भारत पाक सीमा पर एक बार फिर पुलिस और बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन साजिश को नाकाम किया। तरन जिले के सीमावर्ती क्षेत्र खेमकरण के कलस गांव में ड्रोन को सुरक्षा जवानों ने मार गिराया। खालड़ा थाने के एसएचओ लखविंदर सिंह को ड्रोन आने की गुप्त सूचना के बाद ये कार्रवाई की गई। शुरुआती जांच में पता चला है कि ड्रोन के टूटे हुए हिस्सों के अलावा कोई ड्रग या हथियार नहीं मिला। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों की जांच जारी है। फरीदकोट की केंद्रीय मॉडर्न जेल से मोबाइल फोन मिलने का सिलसिला जारी है। एक बार फिर तलाशी के दौरान जेल से 3 मोबाइल फोन, 1 सिम कार्ड, 2 चार्जर और हेडफोन मिले हैं। जेल प्रशासन के मुताबिक इनमें से कुछ सामान बैरकों से लावारिस हालात में बरामद हुआ है। जेल प्रशासन की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ थाना कोतवाली में जेल एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है और कार्रवाई जारी है।
पठानकोट के नारायणपुर हाड़ा में वन विभाग की जमीन पर कब्जा करने का मामला सामने आया है। ग्रामीण इस जमीन को अपना बता रहे हैं। वन विभाग की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वन विभाग की तरफ से दी गई शिकायत में कहा गया है कि ग्रामीणों ने वन विभाग की जमीन पर लगाए गए पेड़ों पर ट्रैक्टर चलाकर उन्हें खत्म कर दिया है और जमीन पर कब्जा कर लिया है। इस मामले पर स्थानीय लोगों ने कहा है कि ये जमीन ग्रामीणों की है, जिसे वन विभाग अपनी बता रहा है। बरनाला जेल में एक कैदी से मारपीट का मामला सामने आया। पीड़ित ने पुलिसकर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाया है। उसे बरनाला के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया है। हवालाती ने बताया कि जेल के भीतर नशे की पुड़िया सप्लाई होती है। इसकी शिकायत उसने जेल अधिकारी से की, जिसके बाद उसकी पिटाई की गई। वहीं जेल अधीक्षक बलजीत सिंह ने बताया कि हवालाती ने जेल बैरक में इलेक्ट्रिसिटी तारों से छेड़छाड़ की। पुलिसकर्मियों से बहसबाजी के बाद ये उन पर हमला कर दिया और वर्दी फाड़ दी। उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लुधियाना में कराटे कोच के अपहरण का मामला सामने आया है। आरोप है कि पैसे के लेन देन में कुछ लोगों ने पहले कोच के राजगुरु नगर स्थित घर पर हमला किया। उसका किडनैप कर उसे अमृतसर ले गए। हालांकि पुलिस की सख्ती के बाद अपहरणकर्ता खुद ही उसे थाने में छोड़ गए। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि कराटे कोच ने विदेश भेजने के नाम पर 6 लाख रुपए लिए हैं। पैसे न देने पर उसका अपहरण किया गया। अमृतसर सीआईए स्टाफ और पुलिस टीम ने 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है, जबकि इनका एक साथी भागने में सफल रहा। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से 2 विदेशी पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। अदालत ने दोनों को पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। वहीं एक दूसरे मामले में थाना जंडियाला में एक विवाह समारोह में आपसी कहासुनी में गोली चलाई गई, जहाँ एक युवती गोली लगने से उसकी मौत हो गई। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गैंगस्टर जोबन मसीह की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आतंकी गतिविधियों में शामिल उसके बेटे आशीष मसीह को भी गिरफ्तार कर लिया है। आशीष मसीह पर भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। दीनानगर आरडीएक्स और ग्रेनेड बरामदगी के मामले में भी नामजद आरोपी हैं। आपको बता दें कि इसी साल 20 जनवरी को दीनानगर से 2 अंडर बैरल जिंदा ग्रेनेड, 1 ग्रेनेड लॉन्चर, 9 इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, 2 टाइमर और 3 किलो आरडीएक्स बरामद किया था, जिसमें आशीष मसीह को नामजद करने के बाद गिरफ्तार किया गया था। पुलिस पूछताछ के बाद उसे कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।